हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। इस नोटिफिकेशन को लेकर के मैंने देखा है बहुत सारे आपके ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पे और कई सारे यूट्यूबर्स जो है वो अलग अलग बातें बता रहे हैं, तरह तरह की बातें बता रहे हैं। तो काफ़ी लोगों में जो है कन्फ्यूजन हो गई है कि क्या एक्चुअल में ये है कि आपकी वास्तव में 8,700 पदों के लिए भर्ती आई हुई है, वैकेंसी आई हुई है, या एक्चुअल में इसका माजरा है क्या क्या मैटर है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है लोगों को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं इस नोटिफिकेशन को लेकर के वो मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा कि आपकी वास्तव में 8,700 वैकेंसी पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है या कुछ और ही मैटर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का। किसके लिए है? ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब आप इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है वो इस लाइन के लिए को लेकर हो रही है। इसमें आपका लिखा हुआ देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 8,700 teachers on the rolls of these schools. Out of these, a large number get turned over every year due to various reasons. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लगभग आपके 8,700 टीचर जो हैं वो रोल्स प्ले कर रहे हैं आपके इन स्कूल्स में, और आपकी जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं वो आपके हैं 136, 136 आपके स्कूल हैं। ठीक है, इसमें से आपके क्या है, हर साल जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जो टीचर्स हैं वो मतलब टर्न ओवर हो जाते हैं, मतलब आपके वो वर्किंग में नहीं रहते, जॉब में नहीं रहते। ठीक है, तो टोटल 136 आपके स्कूल हैं और काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कि 8,700 वैकेंसी आई हुई हैं। तो अगर आप 8,700 को डिवाइड करोगे 136 से तो ये आपका लगभग बैठेगा 64, मतलब एक स्कूल में 64 वैकेंसी। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि एक ही स्कूल में आपकी 64 वैकेंसी खाली है, और ये लगभग हर स्कूल के साथ है क्योंकि 136 टोटल स्कूल है। तो देखो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक स्कूल में 64 वैकेंसी खाली हो। हाँ, 10, 15, 20 वैकेंसी हो सकती हैं एक स्कूल में खाली। जहाँ पे स्ट्रेंथ ही टीचर्स की कुल 100 के अप्रॉक्स होती है, वहाँ पे 164 वैकेंसी वैकेंट खाली कैसे हो सकती हैं? ठीक है, तो ज़रा आप ये सोचिए। तो देखिए ये आपका कोई वैकेंसी नहीं है, ये बस आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 136 टोटल आपके आर्मी स्कूल हैं और वहाँ पे आपके लगभग 8,700 जो टीचर्स हैं वो जो है काम करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और उसमें से आपके क्या कुछ जो है हर साल किसी रीजन से जो टर्न ओवर हो जाते हैं, मतलब जॉब छोड़ देते हैं, निकाल दी जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अब इस फैक्ट को लेकर के कि आपकी ये कोई वैकेंसीज का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई आपकी 8,700 वैकेंसी नहीं आई हुई हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित या खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि वह 8,700 वैकेंसी आ गई। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके क्लियर लिखा हुआ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये आपका एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या मतलब, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका सी टेट है। सी टेट आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें भी क्या होता है, आपको एक मिनिमम स्कोर करना होता है। अगर आपने वो कर लिया तो आपका स्क्रीनिंग हो गया, मतलब हाँ आप इस काबिल हो कि आप एक टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ऐसी ये भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे बस आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा सी टेट की तरह। आप ये समझ लो सी टेट का पापा है, सी टेट का बाप है ये। ठीक है, तो इसमें भी आपको सी टेट की तरह स्कोर कार्ड मिलेगा, आपकी स्क्रीनिंग हो गई, हाँ अब आप काबिल हो गए, आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करने लायक आप हो चुके हैं। ठीक है, आप इसके एलिजिबल अब हो गए, यानी आपको जॉब मिल ही जाएगी। 8,700 वैकेंसी आपकी आई हुई है। ठीक है, तो ये तो था पूरा इसको लेकर के कि आपकी कोई वैकेंसी नहीं आई हुई है। ठीक है, बस ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, जैसे आपका सी टेट होता है वैसे ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाले जो अपना अलग से कराते हैं। ठीक है, अब बाकी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि आपका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, अगर आप मान लो आपने टेस्ट पास कर लिया, वैकेंसी आएंगी तो आप जाओगे जॉब में, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मोस्टली जो अभी तक मेरी जानकारी में जो अब तक मैंने देखा है, आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस आती हैं। ठीक है, संविदा पे होती हैं। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप जॉब करिए, 1 साल बाद आप बाहर कर दिए जाओगे, आप फिर से अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये आपकी सारी वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेस होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसीज में आपको जो है कितना सैलरी मिलेगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
इसके अलावा ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया सीटेट की तरह इसका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो वो वैलिड कब तक होगा कि आपको हर साल ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या एक बार दे दिया फिर वो आपका लाइफ टाइम वैलिड हो गया, या 5 साल 7 साल जो भी आपकी टाइम पीरियड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब थोड़ा प्रोसीजर देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद क्या प्रोसीजर है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस भी जॉब पे जाएंगे तो, क्योंकि कोई बहुत ऐसा नहीं है बेकार नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले तो आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें आपको क्या है स्कोर कार्ड मिलेगा, जिससे कि आप एलिजिबल हो जाओगे आपके आगे की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए, ठीक है। तो ये तो आप समझ लो एग्जाम के पास करने के बाद पहला स्टेज पार कर पाओगे। अब आती है दूसरी स्टेज इंटरव्यू। इसमें क्या होता है इंटरव्यू में आपको जो है पूरा आपका इंटरव्यू पैनल होगा एक आर्मी पब्लिक स्कूल वालों का, और उस पैनल में आपके बहुत क्वालिफाइड जो है आर्मी के फर्स्ट रैंक के ऑफिसर होते हैं, कोई छोटे मोटे टीचर नहीं होते, सारे आपको वहाँ आर्मी के अफसर ही मिलेंगे जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इन पे देखो इसमें भी आपकी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोकल न्यूज़पेपर में आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, ठीक है, बाकी आप इसको पढ़ लेना। फिर आपकी होती है थर्ड स्टेज, ये भी बहुत खतरनाक होती है। इसमें आपकी टीचिंग स्किल्स का टेस्ट होता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। फॉर लैंग्वेज टीचर्स रिटन टेस्ट ऐसे comprehension of 15 मार्क्स ईच विल बी हेल्ड अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो लैंग्वेज टीचर हैं उनके लिए एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें आपका क्या होगा ऐसे होगा और 15 मार्क्स का आपका होगा, ठीक है। इसमें आपकी टीचिंग स्किल्स देखी जाएंगी। इसके अलावा आपका एक कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, उसमें आपकी कंप्यूटर की प्रोफेंसी देखी जाती है, अब कंप्यूटर की आपकी नॉलेज कितनी है। और ये सभी के लिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आप एक लैंग्वेज के लिए गए हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सभी में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी तो होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज तो मस्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट पास करने के बाद आपके 2 स्टेज और आ जाएंगी, वो आपकी जब होंगी जब आपके अलग अलग जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की अलग अलग वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं है आपको एक साथ पूरे 136 पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आएंगी कॉन्ट्रैक्ट बेस, ऐसा नहीं है। जैसी जिस स्कूल में रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं। मान लो आज बरेली में नीड है तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, आज दिल्ली के स्कूल में नीड है तो आज उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, ठीक है। तो ये अलग अलग रहता है और आपके न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन जो है इसका एडवर्टाइजमेंट आता है। अब देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी भैया। ये आपका देखिए नोटिफिकेशन है मेरठ कैंट का। मैंने आपको बताया था पहले कि अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे जिसको ज़रूरत होती है, कोई एक साथ सबका नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। पीजीटी में देख लो भैया कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, ठीक है, और एडहॉक पे हैं। तो ये आपकी देखो क्वालिफिकेशन है बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन, वो तो है ही। इसमें आपके मिलते हैं 23,500 लगभग पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 23,000, ठीक है। ये आपकी दोनों एडहॉक बेस पे हैं। पीआरटी में आपकी 2 टाइप की हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल और एडहॉक बेस, ठीक है। इसमें देखो वो आपको मैंने बता दिया 28,000 सैलरी है कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, और जो एडहॉक पे होंगे उनको 22,500, ठीक। यहाँ पे देखिए आपकी पीजीटी और टीजीटी दोनों है वो एडहॉक बेस है, मतलब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। वो आपको 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 2 महीने बाद भी, जब तक उनको ज़रूरत है तब तक रखेंगे। लेकिन जो पीआरटी है उसमें 2 टाइप की हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भी हैं और एडहॉक भी हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल तो आपकी 1 साल तक रहेंगी, एडहॉक वाली जब तक उन्हें ज़रूरत है तब तक, ठीक है। बाकी आपकी इसमें छोटी छोटी बातें हैं नोट्स में, आप इसको पढ़ लेना, आगे आपके काम आएंगी। अब देख लेते हैं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए आपको इसमें आपके 3 तरीके की, एक आपकी है पीआरटी, एक टीजीटी, एक पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी के लिए तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हों, ठीक है। और आपको बीएड की भी इसमें ज़रूरत है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और आपके बीएड में भी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स होना चाहिए, और बीएड भी होना चाहिए, और बीएड में भी 50%, ठीक है। पीआरटी के लिए आपके ग्रेजुएशन और प्लस 50% मार्क्स,
और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड, ठीक है। या तो आपने बीटीसी डीएलएड किया हो या आपने बीएड किया हो, तो बीएड वाले भी जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जैसा कि आपने एनसीईटी ने आपको पता होगा कर दिया है वैलिड, और आपके उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड 12th बेस पे किया है, 12th के बाद किया, वो लोग उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन होना मस्ट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपका स्टार लगा हुआ है टीजीटी के साथ, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या है, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है बट आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं और आप जिस सब्जेक्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी आपके 50% मार्क्स हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन है टीजीटी के लिए 50% का आपका जो क्राइटेरिया है उसमें, कि आप अगर आपकी ग्रेजुएशन में नहीं है, अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब भी आप एलिजिबल हैं, बस आपके ओवरऑल और उस सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका एज से रिलेटेड है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए तो 40 ईयर्स है, अगर उनके पास जो है 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है। देखिए ये जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू दे रखी है उन्होंने, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि इंटरव्यू में के लिए आपकी जो आप 40 ईयर्स से कम आप होना चाहिए, और अगर आपने 5 साल का आपको अनुभव है तो, अगर आपके पास 5 साल, ठीक है, और या 5 साल से ज़्यादा और कम से कम मतलब आपने पिछले 10 साल में अगर आपने 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है आपको, तो जो है आपकी एज 57 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तब भी आप जो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि आपको इंटरव्यू में जाने के लिए सीटेट या टेट जो भी है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने टेट या सीटेट किया हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर मान लो आपने सीटेट बिना सीटेट के जो है इंटरव्यू दिया और आप क्वालिफाई हो गए, आपकी जॉब भी लग गई, तो उसमें आपकी एक कंडीशन है कि देखो सीटेट जो है वो टीजीटी और पीआरटी के लिए, ठीक है, बिना सीटेट के आपकी जॉब लग जाएगी, बट वो जॉब जो होगी वो एडहॉक होगी। एडहॉक का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं तदर्थ। मतलब क्या है, आपको अपॉइंटमेंट के बाद सीटेट करना है, मतलब आपको एक मौका दिया जा रहा है कि चलो आप नौकरी ले लो और आप अपना सीटेट अब बाद में कर लेना। अच्छा, एडहॉक में और बाकी कॉन्ट्रैक्ट उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप देखिए। यहाँ पे एडहॉक का मतलब क्या है, एडहॉक का मतलब है कि आपकी जो पोस्ट है वो टेम्परेरी है, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि 1 साल का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस ड्यूरेशन में आपको जॉब रहेगी, आपको वो 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं, 2 महीने बाद भी, अगर आपने सीटेट पास नहीं किया तो, ठीक है। तो बस आपको जॉब देने के बाद वो एक आपको टाइम दे रहे हैं कि आप जो है इतने टाइम में आप सीटेट पास कर लो, और तब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा। जब तक आप सीटेट पास नहीं करेंगे वो आपका एडहॉक ही रहेगा, ठीक है। एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट बेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि एडहॉक में वो जब चाहे आपको निकाल सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि आपको 1 साल तक रखना है, ठीक है, क्योंकि आप पूरी क्वालिफिकेशन नहीं रखते। बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या 1 साल का एग्रीमेंट है, तो 1 साल तक आप रहेंगे क्योंकि आप पहले से पूरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। पीआरटी के लिए आपका पेपर 1 जिसको हम प्राइमरी लेवल वाला, और टीजीटी के लिए आपका पेपर 2 जिसको हम बोलते हैं जूनियर वाला, ठीक है, वो आपका पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए स्कोर कार्ड की वैलिडिटी, जैसे आपको पता होगा कि सीटेट की वैलिडिटी तो क्या आप लाइफ टाइम कर दी है, ठीक है। अब इसकी वैलिडिटी का हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है वैलिडिटी का, कि इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ लेना बाकी है, कि इसकी वैलिडिटी वैसे तो लाइफ टाइम है, सीटेट की तरह लाइफ टाइम है, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका स्कोर कार्ड इशू हो गया, आप पास हो गए, उसके 3 साल के अंदर, 3 ईयर के अंदर, मतलब आपको 3 ईयर के अंदर कम से कम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अटेंड करना है। मतलब आपने आज सीट एग्जाम पास कर लिया, उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी सीबीएसई के स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, वो आपका प्राइवेट हो सकता है या कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा सकते हैं, उससे मतलब नहीं, बस आपका वो सीबीएसई का स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 3 साल के अंदर किसी भी सीबीएसई स्कूल में कम से कम 1 साल पढ़ाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, 3 साल के अंदर आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में 1 साल तक नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर ये आपका स्कोर कार्ड ऑलरेडी इनवैलिड हो जाएगा, फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी,
ठीक है। तो है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर कम से कम 1 साल किसी CBSE स्कूल में पढ़ाना है और वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट लेना कि हाँ आपने यहाँ पढ़ाया है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, थोड़ी अजीब सी कंडीशन है बट है, तो ये थोड़ा स्पेशल है इस स्कोर कार्ड के केस में। आपने मान लो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, उसके बाद आप लाइफ टाइम वैलिड है, आप जब चाहें तब आपकी वैकेंसी आए आप सीधे इंटरव्यू देने जाइए, ठीक है।